34 साल का रवि मेरे सामने बैठा था और बोला, डॉक्टर साहब मैं बर्बाद हो गया। 2 साल शादी को हुए थे। 2 साल से अपनी वाइफ को और खुद प्रेगनेंसी टेस्ट को हर 15 दिन में देख के दुखी होता था। और कष्ट ये था कि उसका लो स्पर्म काउंट था, पुअर मोटिलिटी थी, और जो बनावट होती है ना, एबनॉर्मेलिटी जिसे बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, वो ख़राब थी। हर डॉक्टर के पास में गया, सब ने कहा बस आईवीएफ कराओ और कुछ नहीं। मेरे सामने आके जब बैठा और रोने लगा तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, मुझको 90 दिन दे दो। देखिए, ये आधा सच है जो आप सुनते हैं। किसी ने आपको नहीं बताया होता कि एक स्पर्म को बनने में 72 से 74 दिन लगते हैं और स्क्रैच से चालू होता है। जो आज आप स्पर्म बनाना शुरू करेंगे वो 90 दिन में आपके पास में मौजूद होगा। तो एक फ्रेश स्टार्ट आपके स्पर्म का डीएनए, स्पर्म की बनावट सबकी अच्छी दे सकता है, एज लॉन्ग एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ठीक हो। तो मैंने उससे कहा मुझे 90 दिन दो और 3 स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट दूंगा, बस, और कुछ नहीं चाह रहा। 3 स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। मेरे पास में 3 महीने बाद आया, मैंने नई सीमन की रिपोर्ट देखी, कुछ डाइट सप्लीमेंट्स के अलावा जो बताया था वो भी बताया, जो आपको बताऊंगा। और उसे देखते ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई, जो बहुत बार आई है हज़ारों लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लगा उस मोमेंट पे ये वीडियो आज आपके लिए बताऊंगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और जब इसके लिए मैं कर सका तो आपके लिए क्यों नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। ये काम करते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं। एक एक चीज़ जो इसमें आपको दे रहा हूँ पीयर रिव्यूड जर्नल से निकली हुई है। ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है आउटकम का, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेडिकल कंसल्टेशन का। कोई भी चीज़ लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। लेकिन एक चीज़ सुन लो मेरी बात को, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो ज़िंदगी में अगले 12 मिनट आपको चेंज कर देगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का। एक क्राइसिस जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो देखिए, आपको कुछ फैक्ट्स देता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है कि बरखुरदार 6 में से 1 के बच्चे नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स हैं, इंडिया में इससे ज़्यादा है। दूसरी चीज़, 50% भागीदार बच्चे ना होने का आदमी है। अब आदमी की कहानी क्या होती है, रोज़ देखता हूँ। स्पर्म काउंट को लेके उसकी मर्दानगी पे एक कहानी होती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि किसी को मालूम ना चल जाए, अशेम्ड होता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता। पर आज आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। आपके स्पर्म को बनने में 72 से 74 दिन लगते हैं, और इस दौरान में स्क्रैच से बनते हैं। तो अगर आप अभी कुछ काम कर लेते हैं तो अगले 72 से 74 घंटे से जो स्पर्म आज बनना शुरू हुआ है वो बेहतर हो सकता है। वाई स्पर्म फेल्स, द रूट कॉज, असली रीज़न। ये बताने के पहले कि ये 3 न्यूट्रिएंट काम कैसे करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पर्म असल में फेल क्यों करता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत सिंपली दूंगा। तो आपकी टेस्टिस में करोड़ों स्पर्म बनते हैं, पर ये 24 घंटे अटैक पे रहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसा होता है? जैसे एक लोहे के ऊपर जंग बनना। मतलब फ्री रेडिकल्स, पोल्यूशन, हीट, स्ट्रेस, ख़राब डाइट, टेंशन, दिमाग की टेंशनें, ये सब डैमेज करती हैं स्पर्म का डीएनए। उसकी मूवमेंट ख़राब करती हैं और नंबर को कम करती हैं। तो स्पर्म को 2 चीज़ें चाहिए सरवाइव करने के लिए। नंबर 1 एनर्जी, क्योंकि उसे तेज़ी से अंडे के पास जाना होता है, और नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑक्सीडेटिव डैमेज से। अब जब ये 2 सिस्टम फेल करते हैं तो स्पर्म फेल होता है। लो मोटिलिटी, लो काउंट, पुअर मॉर्फोलॉजी, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ये रिजल्ट होते हैं कि स्पर्म के अंदर एनर्जी कम आ रही है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 3 नेचुरली अकरिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी में छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, जो डायरेक्टली आपके स्पर्म को फ्यूल भी देती हैं और बचाती हैं डैमेज से, तो आपका काम बन सकता है। तो चलते हैं, मिलते हैं इनसे वन बाय वन। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है एल कार्निटीन, द फ्यूल इंजेक्टर। देखिए, स्पर्म को ये समझिए कि एक फार्मूला 1 की रेस कार है। उसकी एरोडायनेमिक है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर फ्यूल कैसे पहुंच रहा है, वो पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो डिलीवरी सिस्टम इसका करता है एल कार्निटीन। देखिए, इसका एक खास काम होता है। फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के लिए,
उसको पहुंचाने का काम करता है एल कार्निटीन। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर पावर प्लांट को आप दूर कर दो स्पर्म से तो वो है बिना कार्निटीन के। एक मेजर स्टडी हुई, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, 16 क्लिनिकल ट्रायल्स एक साथ लिए और एक कंक्लूजन आया जो स्टनिंग था। एल कार्निटीन ने यह दिखाया कि ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट करती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी स्पर्म के जब भी सप्लीमेंट की तरह दी जाए, और ये स्टैटिस्टिकली इफेक्टिव साइज 4.19 था, जो किसी भी क्लिनिकल रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। बहुत सारी स्टडीज़ इस पे आई हैं, पर आपको अभी एक सीक्रेट बताऊं, ये डोज कब काम करती है, जब हम 1000 से 3000 मिलीग्राम पर डे देते हैं। आपको एक अजीब सी चीज़ बताऊं, सुन के बड़ा ताज्जुब होगा आपको, एल कार्निटीन सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमेशा रहता है। आपकी टेस्टिस के पीछे एक एपिडिडमस होती है जिस ट्यूब में स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। कार्निटीन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है इस टिश्यू के अंदर, तो जब नेचर ने इसे डाला है तो किसी कारण से तो डाला ही होगा। कोएंजाइम Q10 द पावर हाउस प्रोटेक्टर। देखिए, अगर एल कार्निटीन फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है तो कोएंजाइम Q10 एक्चुअली इंजन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये दो काम करता है, एक तो आपका एनर्जी देने की चीज़ है, दूसरा आपका बॉडीगार्ड है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। तो कोएंजाइम Q10 हर इंसान के हर सेल में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है। इसकी एनर्जी करेंसी है, पर स्पर्म के अंदर इसका रोल बहुत ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत काम करना पड़ता है टेल को हिला के आगे बढ़ने के लिए। तो आपको एक छोटी सी अजीब सी चीज़ सुन लो, जैसे जैसे हम एज करते हैं, लाइफस्टाइल का स्ट्रेस होता है, कोएंजाइम Q10 हमारे बॉडी में कम होने लगता है। तो 40 साल की उम्र में सिग्निफिकेंटली कम होता है 25 साल के लड़के के निस्बत। तो जैसे जैसे लेवल फेल करता है या फॉल करता है, स्पर्म की एनर्जी कोलैप्स करती है और ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ता है। क्लिनिकल एविडेंस इसका बहुत रिमार्केबल है और देखा गया है सेम मेटा एनालिसिस में कि कोएंजाइम Q10 हाईएस्ट इंप्रूवमेंट देता है स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन में। इसका मीन डिफरेंस 2.98 है, जो सिग्निफिकेंट है। इसकी इफेक्टिव डोज मैं आपको बताने वाला हूँ, 200 से 300 मिलीग्राम पर डे है। पर एक क्रिटिकल फैक्ट को सुन लीजिए कोएंजाइम Q10 के बारे में, जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये फैट सॉल्यूबल है। इसका मतलब है आप इसे जब भी लेंगे किसी मील के साथ में लेंगे जिसमें फैट के कारण ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। अगर आप खाली पेट लेते हैं तो लार्जली वेस्टेड रहेगा, तो आप ब्रेकफास्ट के बाद लें या लंच के बाद लें या डिनर के बाद लें, पर हमेशा खाने के साथ लें। लाइकोपीन द हिडन वॉरियर। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लोगों ने रोज़ देखा है पर इसके बारे में सुना नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव काम करता है लाइकोपीन। टमाटर देखें आपने, रोज़ खाते हैं, ये जो ब्राइट रेड पिगमेंट होता है ना टमाटर का, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है और बड़ा स्पेसिफिक और पावरफुल रोल होता है। देखिए, लाइकोपीन एक बड़ा पोटेंट कैरोटेनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट है साइंस का। और इसकी फैसिनेटिंग बात पता क्या है, ये टेस्टिस और सीमन के अंदर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो ये भगवान ने ऐसा बनाया है, तो नेचर हमें कुछ बता ही रही है। इनफर्टाइल आदमियों में जब नापा गया तो देखा गया कि लाइकोपीन का लेवल सीमन में कम है और फर्टाइल आदमियों में ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ पुअर सीमन पैरामीटर आपको दिखेगा, लाइकोपीन का लेवल कम होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बायोलॉजी है। तो लाइकोपीन कैसे काम करता है? देखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब किसी भी चीज़ को अगर एजिंग हो रही हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या होती है? सिंगलेट ऑक्सीजन। सिंगलेट ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है और ये लाइकोपीन सिंगलेट ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करता है। तो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मिसकैरेज ज़्यादा होता है, तो लाइकोपीन आपके स्पर्म का बॉडीगार्ड है। रिसर्च ने एक चीज़ बड़ी सिंपल दिखाई है कि सप्लीमेंटेशन में जब लाइकोपीन, कोएंजाइम Q10 और एल कार्निटीन के साथ में एक साथ दी जाती है तो ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट स्पर्म मोटिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन एंड मॉर्फोलॉजी में देते हैं बेसलाइन के अलग, मतलब बेसमेंट से ज़्यादा। तो डोज इसकी क्या क्या है? इसकी डोज 4000 से 8000 माइक्रोग्राम है और ये बराबर है, ये समझ लीजिए 3 बड़े टमाटर अगर आप ताज़े सलाद के रूप में खाते हैं। पर जो बायो अवेलेबिलिटी होती है एक सप्लीमेंट की, वो कई बार बेहतर होती है। मतलब जो आप गोली खाते हैं वो ज़्यादा पहुंचती है लाइकोपीन के रूप में टमाटर से ज़्यादा।
पर आप 2 से 3 टमाटर खा सकते हैं। तो हाउ एंड व्हेन टू टेक देम। अब ये कहते हैं कि चलिए डॉक्टर साहब अब ये बताइए, मैं सुबह लूँ, रात को लूँ, दोपहर को लूँ, एक साथ लूँ, सेपरेट लूँ? तो एक्चुअली एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल आपको बताता हूँ क्लिनिकल स्टडीज़ में कैसे लेते हैं। तो एल कार्निटीन 1000 मिलीग्राम ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए। कोएंजाइम क्यू 300 मिलीग्राम लंच या डिनर या एक खाने के साथ ले लीजिए। लाइकोपीन 4000 माइक्रोग्राम किसी भी खाने के बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों खाने के बाद में एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, सुन लो। एक 90 दिन का रूल है इनका, ये याद कर लीजिए। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आपका बॉडी 72 से 74 दिन देता है एक नए स्पर्म को बनाने में। तो अगर आप अपना सप्लीमेंट आज लेना शुरू करते हैं तो स्पर्म जो आज शुरू होगा वो रेडी होगा 3 महीने के बाद में। तो पेशेंस ऑप्शनल नहीं है, ये एक बायोलॉजी का हिस्सा है, ये पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो मिनिमम 3 महीने लेना है, आइडियली 6 महीने लेना है, कंसिस्टेंटली हर दिन लेना है, ये प्रोटोकॉल है। तो वापस आता हूँ रवि के पास। ये 90 दिन बाद जब मेरे पास आए, इनकी मोटिलिटी बेटर थी सिग्निफिकेंटली, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी क्योंकि गई थी, इनका काउंट भी थोड़ा बेटर था, एंड जेन्युइनली इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। मैंने इन्होंने ये समझी, रवि ने कुछ खास काम नहीं किया। रवि को मैंने एक एक्सरसाइज का और लाइफस्टाइल का प्रोग्राम दिया था, वो इन्होंने फॉलो किया। कोई मैंने सर्जरी नहीं की, मैंने अभी तक आईवीएफ कुछ भी नहीं किया था। इनको सिर्फ ये 3 न्यूट्रिएंट दिए जो मिसिंग थे। एक फ्यूल मतलब पेट्रोल, एक इंजन जो इंजन स्पर्म के अंदर होना, और तीसरा प्रोटेक्शन। ये तीनों चीज़ें इनको दी और बाकी पूरे बॉडी ने अपने आप किया, क्योंकि अपने आप रिपेयर करता है। मैं रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में 30 साल हो गए हैं, हज़ारों लोगों को बेबी दे चुका। बहुत बार बढ़ता है, अगर बढ़ सकता है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत खराबी होगी या इडियोपैथिक स्पर्म इनफर्टिलिटी होगी, मोसी जिसे बोलते हैं, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। पर एक चीज़ आपको बता दूं, फर्टिलिटी फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है, अनचेंजेबल नहीं है। तो आपका एक चांस है, तो लिटरली आप 3 महीने तक ट्राई कर सकते हैं किसी और चीज़ को करने से पहले। क्वेश्चन एक आता है, क्या आप 90 दिन का ये ट्रायल लेना चाहते हैं? तो अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प किया और आप अंडरस्टैंड किए स्पर्म हेल्थ को थोड़ी गहराई में, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जितने लोग मेरे को सुनते हैं उनमें सिर्फ 10% ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और लोगों के पास ये जाएगी और उनका भला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ पीपल हु वांट टू हेल्प पीपल। मिलियंस ऑफ मैन सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, बाप बनने की चाह रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी की ज़िंदगी शेयर कर सकता है। एक कमेंट डालिए, और कमेंट क्या डालिए कि अगर आप सीमन एनालिसिस कराया है तो यस डालिए। अगली वीडियो मैं आपके लिए सीमन एनालिसिस की बनाऊंगा। पर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं सीमन एनालिसिस पे, तो आपको एक चीज़ मेरे लिए ज़रूर करनी है, कमेंट में डालना है सीमन एनालिसिस। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको आप ही का बेबी देने में आता है, और आपका स्पर्म अगर अच्छा होगा और आप खुश होंगे तो ये ज़िंदगी आबाद होगी। थैंक यू वेरी मच, और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको इन तीनों न्यूट्रिएंट के बारे में सब कुछ पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पढ़ने से आप इन्हें लेके अपने स्पर्म को बेटर कर पाएंगे।